मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिनको जाना हो एक मिनट के अंदर अंदर वो कुर्सियों को छोड़ दें। मैं जबरदस्ती किसी को रोकने का कायल नहीं हूं, इसलिए बाबू जिनको जाना हो वो जल्दी से चले जाए। दौरान तकरीर एक भी आदमी कोई नहीं उठे। 1 मिनट का टाइम देता हूं, जिनको जाना हो कुर्सियां खाली कर लो, इसलिए कि किराए के फौज से बरकाती जंग नहीं लड़ा करता, 72 हुसैनियों से जंग जीत लिया करता है। और मैं कभी भी तादाद भी नहीं देखता, मैं दल नहीं देखता, मैं तो हमेशा दिल देखता हूं, दिल। इसलिए कि दल यजीद ने देखा था, दिल हुसैन ने देखा था। आई बोल जोर से, बोल जोर से। हम दल वाले नहीं, हम दल वाले नहीं, हम तो, अरे बोल जोर से, हम तो पर 22,000 यजीदियों के बुज़दिल फौज भी मुझको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 22,000 यजीदियों के बुज़दिल फौज। हमें तो सिर्फ करबला के 72 हुसैनी चाहिए। इसलिए कि परसों पहले गांधी जी ने कहा था, बाबू बचा है, बचा हुआ अब तक। इसलिए कि नदीम फैजी के पास 10 भी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हजरत बरसों पहले गांधी जी ने कहा था, हुसैन की तरह सब्र व तहम्मुल वाला, हुसैन की तरह हिम्मत व इस्तिकलाल वाला सिर्फ 72 जवान मिल गए होते तो 24 घंटे के अंदर अंदर अंग्रेजों से भारत को आजाद करा दिया होता। तो अगर वाकई आप में हुसैनी रंग है तो मैं गुजारिश करूंगा वो बच्चे जो बिल्कुल पीछे बैठे, अगर तकरीर सुनने का मूड है तो आगे आ जाए। बाबू खड़े हो जाओ, बाबू आप लोग खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, मुस्तफा की महफिल में आप बैठे हो, आ जाओ करीब। हज़रत 12 बजे के बाद ओरिजिनल लोग अब बैठते हैं जलसे। बाबू आप लोग भी करीब, आप भी आ जाओ, आ जाओ करीब। बड़े अच्छे समझदार लोग हैं नवाटाण के। सुभान अल्लाह। आप लोग किस पार्टी के लोग हैं? आप लोग भी आ जाओ। सुभान सुभान। हज़रत जलसे में 3 क्वालिटी के लोग आते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जलसे में 3 क्वालिटी के लोग आते हैं। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग जलसा सूंघने आते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो जलसा सुनने आते हैं। तो जो जलसा देखने आए थे वो देख रहे थे कि स्टेज कैसे बना है, पंडाल कैसे लगा है, कैमरा कहां कहां लगाया है, वो सब देख लिए, चल दिए। अब जो लोग सूंघने आते हैं वो ये सूंघते हैं कि समोसा की दुकान कहां है, चाय कहां बनी है, पकौड़ी कहां बनी है। खाते नहीं, सूंघ लेते हैं, चल देते हैं। अब जो लोग जलसा सुनने के लिए आते हैं 12 बजे के बाद वही ओरिजिनल लोग बैठते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग खेती करते हो कि नहीं करते हो?
अच्छा, जब धान पक जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? अरे बोलो ना। काट लेते हैं और काटने के बाद पीटते हैं और पीटने के बाद डायरेक्ट चावल। भैया इसके बीच भी बहुत प्रक्रिया है, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। धान पीटने के बाद आप हवा देते को नहीं देते हो? अरे बोलो ना। तो जो हवा चलती है और जो उड़ जाता है उसे आप अपनी जुबान में क्या कहते हो? यानी यहां भी इख्तिलाफ है। क्या बोलते हो? तो जो थोड़ी सी हवा चली और जो लोग उड़ गए, मैं नहीं कहूंगा वो कौन थे, आप खुद फैसला कर लो वो कौन। अब इतनी हवा चलने के बाद 12 बजे के बाद जो बैठे, यही सब ओरिजिनल है। तो अगर ओरिजिनल हो तो उसी ओरिजिनल रंग में एक बार बोल दो यार रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं यार, जोर से बोल। मेरे साथ मदीने वाले मुस्तफा को पुकार लो, जरा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद। शायद आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आपके इसी हुजूम इश्क को देखकर आज जमाने के लोग खौफज़दा है। तेरे इसी जुनून इश्क को देखकर आज पूरी दुनिया डरती है। और जब वो लोग तेरे घर के करीब से तेरी गलियों से गुजरते हैं तो आपस में बातें करते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो न सर्दी देखते न गर्मी, न धूप देखते न बरसात, नहीं भूख लगती न प्यास। 12 बजे के बाद जब पूरी दुनिया चैन की नींद अपने बिस्तर पर ले रही है, ये किसके इश्क में जाग रहे हैं, ये किसके इश्क में मस्त है, ये किसके इश्क में पागल है। तब उन्हीं में से कोई कहता ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। तब वो लोग कहते क्या इन्होंने जिस नबी का कलमा पढ़ा अपने उस नबी को देखा भी? जवाब मिलता नहीं, न इसने अपने नबी को देखा, न नबी के जलवे को देखा, न नबी के तलवे को देखा। तब वो कहने पे मजबूर हो जाते, अरे जब 14.5 साल बाद बिन देखे इनका इश्क का लग गया है, तो 14.5 साल पहले उनका इश्क क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। तो जरा उसी इश्क में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो यहाँ नावा टाण में लोग खतीबों को भी इनाम देते हैं। और हजरत कारी नाजिर साहब, आजकल लोग तवज्जो बहुत चाहते हैं, जबकि कुछ लोगों ने तवज्जो के माने ही बदल दिया। नदीम भाई, अब जरा मैं भी आपसे कुछ तवज्जो चाहूं क्या? असल में हजरत एक जगह बहुत बड़ा मुशायरा हुआ और कमेटी वालों ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों को बुला लिया और बुलाने के बाद एक गैर मुस्लिम नेता को चीफ गेस्ट की हैसियत से दावत दी और बैठा दिया बिल्कुल सामने। अब जो भी शायर आए बोले नेताजी तवज्जो चाहो, इशारे इशारे में बोल दिया जाता है कि ये फला नेता है, जरा से देख लीजिएगा इनको। तो शायर ने कहा नेताजी तवज्जो चाहो। जैसे ही कहा नेताजी तवज्जो चाहो, बेचारा उसे क्या पता तवज्जो किस चिड़िया का नाम है। 500 का नोट निकाला, दे दिया।
दूसरा शायर आए बोले नेताजी तवज्जो चाहो, 1000 निकाला दे दिया। तीसरा आए बोले नेताजी तवज्जो चाहो, 1500 निकाला दे दिया। रात भर शायर आते रहे, तवज्जो चाहते रहे, नेताजी देते रहे। आखिर में जो शायर आया बोले नेताजी खुसूसी तवज्जो चाहो। नेताजी ने ऊपर वाली जेब देखी, साइड वाली जेब टटोली, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो खड़े हो गए। अरे बोले हो जी शायर साहब माफ करना, अब सारी तवज्जो खत्म हो चुकी है। तो आखिर वालों के साथ यही हश्र होता है। तो मैं तवज्जो नहीं आपसे दुआ चाहूंगा, जरा झूम के बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। ये इसाले सवाब की मजलिस है। मैं और जगह नहीं बोलता हूं लोगों से कि आप कहो सुभान अल्लाह, लेकिन जब इसाले सवाब की मजलिस सजती है तो मैं लोगों से कहता हूं कि आप कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि पता नहीं किसका बोलना मेरा रब कबूल कर ले, और उसी एक सुभान अल्लाह के सदके रब मरहूम की मग़फ़िरत फरमा। इसलिए इस नियत के साथ एक बार पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो। इधर वाले किस पार्टी के लोग हैं? फिरोज वाल बाबू आपके हैं? अच्छा गठबंधन वाले हो ना? नहीं, बहुत देर से मैं बैठे बैठे देख रहा था बेचारे वो पीछे वाले को, तो एक बात याद आ गई, अगर इजाजत हो तो बता दो। हज़रत एक आदमी के यहाँ 2 चोर घुसा। कितना चोर? कुछ आप बोलिए कुछ मैं बोलूं। कितना चोर? एक चोर का नाम था अब्दुल सत्तार, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल रज़ाक। अगर यहाँ किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा, इसलिए कि अभी हम लोगों को रात ही में निकलना है। तो जिनका नाम अब्दुल रज़ाक था ऊपर छज्जा में छुप गया। वो लोग बहुत चालाक थे, रात होने से पहले पहले शामी नगर। जिनका नाम अब्दुल सत्तार था वो पलंग के नीचे छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल रज़ाक था ऊपर छज्जा में छुप गया। मकान मालिक जब शाम को काम करके घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा घबराती की, वो रज़ाक है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती दाल भी नहीं। शौहर बोला घबरा मत, वो रज़ाक है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं। शौहर बोला घबरा मत, वो रज़ाक है, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रज़ाक जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला जब सब इंतजाम अब्दुल रज़ाक ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल सत्तार छुपा है वो का खा करेगा। उसी वक्त से देख रहा हूं कि नारा भी इधर ही से लगी, इनाम भी यही 2-4 लोग ही दे। तो भैया पीछे वाले आप लोग क्या कीजिएगा, अगर सब लोग कुछ करने आए हैं तो जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, जोर से बोल या रसूल अल्लाह। हज़रत आज आशिकों की कमी नहीं। अल्लामा फिरोजुद्दीन साहब, अल्लामा आइनुल हक साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िर साहब किबला की गुफ्तगू बड़ी उम्दा आपने समात। और शायर अहले सुन्नत जनाब नदीम रज़ा फैज़ी जो मोहताज तारुफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क और बैरून मुल्क का सफर करते हैं। आज आप लोग मुक़द्दर के धनी हो कि इनकी तारीख आपको मिल गई आज। और फिरोज रहबर का तो फिर पूछना ही नहीं, चाहे वक्त हो या ना हो, इनकी शायरी बड़ी लंबी होती है। अल्लाह सलामत रखे इनको। तो जरा झूम के बोल दे या रसूल अल्लाह।
आशिकों की कमी नहीं हजरत, आशिक तो बहुत मिलती, मयार इश्क नहीं मिलता। तवज्जो चाहो, आशिक बहुत मिलती, मयार इश्क नहीं मिलता। आज आशिकों की कमी नहीं, इस दरवाजे से उस दरवाजे का आशिक, इस खिड़की से उस खिड़की का आशिक, इस नुक्कड़ से उस नुक्कड़ का आशिक, इस गली से उस गली का आशिक। और माफ करना, मेरे इश्क इतना घटिया है कि रंग देखे तब इश्क हो, रूप देखे तब इश्क हो, पेशानी देखे तब इश्क हो, लब देखे तब इश्क हो, तिजोरी देखे तब इश्क हो, हवेली देखे तब इश्क हो। दुनिया में लैला और मजनू के इश्क का इतिहास पढ़ने वालों, जब जब किसी ने किसी को देखा क्या क्या इश्क किया है, जब जब किसी ने किसी को देखा क्या क्या प्यार किया है। लैला ने मजनू को देखा क्या इश्क किया, मजनू ने लैला को देखा क्या इश्क किया, शीरी ने फरहाद को देखा क्या इश्क किया, फरहाद ने शीरी को देखा क्या इश्क किया। लेकिन अगर आशिक देखना हो तो अल्लाह के कौन की चौखट पर, आशिक देखना हो तो आप मुस्तफा जाने रहमत के दरबार, महबूब के मदीने में, आशिक बरेली में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। महबूब मदीने में, आशिक बरेली में, न महबूब का तलवा देखा, क्या बात, न महबूब का जलवा देखा, न महबूब का रूबे अनवर देखा, न महबूब का जिस्म अतहर देखा। इश्क का आलम ये करूं तेरे नाम पे जा पैदा, नगी बसे के जा तो जगह पैदा, तो जगह से भी नगी जी भरा। या रसूल अल्लाह, करो क्या करोड़ों जहां। क्या कहने हैं, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आशिकों की कमी नहीं है, जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, जरा उसी इश्क में बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरा नबी लाजवाब, जोर से बोल मेरा नबी, एक आवाज में बोल मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। मेरे नबी का मक्का, जोर से मेरे नबी का मक्का, मेरे नबी का मदीना, मेरे नबी की 63 साल जिंदगी, मेरे नबी का बचपन, मेरे नबी का लड़कपन, मेरे नबी की जवानी। नबी लाजवाब, लाजवाब और ऐसा लाजवाब, ऐसा लाजवाब, ऐसा लाजवाब। न महबूब के तलबे का जवाब, न महबूब के जलबे का जवाब, न महबूब के जिस्म अतहर का जवाब। रब ने अपने महबूब को ऐसा लाजवाब पैदा किया, ऐसा बेमिसाल पैदा किया, ऐसा बेनज़ीर पैदा किया, ऐसा पावरफुल पैदा किया। रब ने ज़मीन की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। आसमान की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। चांद और सूरज की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। शजर और हजर की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। यहाँ तक के रब ने जन्नत की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। जब भी सरकार ताजु शरीया बोल पड़े कि जहाँ पानी अदा करते, भरी जन्नत रेवा करते, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत। मेरा नबी लाजवाब, जोर से बोल दो। अभी फिरोज रहबर कह रहे थे कि
हजरत यूसुफ का हुस्न वो था, जब मिस्र की औरतों ने देख ली तो उंगलियां काट ली। और मुस्तफा का हुस्न वो था, जब अरब के जवानों ने देख लिया तो इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। जोर से बोल दो। तो अब जरा रुक कर यहीं पे तारीख का वो तेवर, जब मिस्र के बाजार से हजरत यूसुफ को जुलेखा खरीद कर अपने महल में लाए, जमा हो गई मिस्र की सारी औरतें हवेली, जुलेखा की हवेली में, और बोल पड़ी ये जुलेखा, बहुत चर्चे सुने हैं तेरे यूसुफ के हुस्न के, एक झलक तो हुस्न यूसुफ का जलवा दिखा दे। जुलेखा बोल पड़ी अगर हुस्न यूसुफ देखना चाहती हो तो आज नहीं कल आना। क्या कहा? आज नहीं कल आना, और खाली हाथ मत आना। तवज्जो चाहो, खाली हाथ मत आना। औरतों ने कहा जुलेखा क्या पैसे और नजराना लेकर आओ? नहीं, मालो दौलत लेकर नहीं, सरमाया और दीनार लेकर नहीं। जुलेखा बोलो ना क्या लेकर? तब जुलेखा ने कहा सिर्फ एक छुरी और एक लेंबू लेकर के आ जाना। बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहा? एक छुरी और एक लेंबू। पर ये लेंबू भी क्या गजब की चीज है हजरत, यानी चंद हरी मिर्च और एक लेंबू टांग दिया दरवाजे पर। हाईटेक जमाना होने के बाद भी, हाई एजुकेटेड लोग बसने के बाद भी क्या अंधविश्वास है हजरत। हैरत मुझको तब हुई जब मैं एक पेशेंट को लेके हॉस्पिटल पहुंचा, और हॉस्पिटल के दरवाजे पर भी हरी मिर्च और लेंबू टंगा हुआ देखा। तो डॉक्टर ने पेशेंट का रिपोर्ट देखने के बाद कहा मौलाना इसको ऑपरेशन करना होगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जब ये हरी मिर्च और लेंबू से काम चल ही रहा है तो फिर ऑपरेशन की क्या जरूरत? गोया जुलेखा बोल पड़ी अगर उसने यूसुफ का जलवा देखना चाहती हो तो छुरी और लेंबू। दूसरे दिन जमा हो गई मिस्र की सारी औरतें जुलेखा की हवेली में। एक हाथ में छुरी है, एक हाथ में लेंबू है। अभी हुस्न पर्दे में है, आंखें मुंतसिर में, हुस्न पर्दे में है, निगाहें पाकर है। अमा वो हुस्न यूसुफ है जिसको देखने के लिए दिल तड़प रहा। वो हुस्न यूसुफ है जिसको देखने के लिए आंखें बेचे। तो जरा सोच, आला हजरत भी कोई वैसा नहीं होता जब हुस्न पैगंबर का वजीफा इस शाम से इमाम इश्क मोहब्बत ने पढ़ा, और पढ़ा तो क्या कहा? उठा के पर्दा, दिखा के चेहरा के नूर बारी, हिजाब में ज़माना तारीक हो रहा है कि मैं कब से नकाब में। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। निगाहें बाहर है, हुस्न पर्दे में, हाथ में छुरी, हुस्न पर्दे में, हाथ में लेंबू, हुस्न पर्दे में। ऐलान होता दिलों को थाम लो, निगाहों को संभाल लो, हुस्न दिखने वाला है। जैसे ही पर्दा खिसका, हुस्न यूसुफ का जलवा दिखा, निगाहें टिक गई। ऐलान होता लेंबू काटो, छुरी चलते रही, निगाहें टिकी रही, लेंबू कटते रहा, निगाहें टिकी रही, लेंबू कट गया,
निगाहें टिकी रही, उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही, लहू गिरते रहा, निगाहें टिकी रही, उंगली कट गई, निगाहें टिकी रही। अब मुझको यही रुक कर कहने दो, पूरी दुनिया के यहूदियों काबे के कमाई से तख्त पर बैठ कर शराब पीने वालों, पूरी दुनिया के मेरे पैगंबर के दुश्मनों, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गर्दनें काट कर तुम मेरे कौम के जवानों के हौसले को पस्त नहीं कर सकते। तुम हमारी मस्जिद और मदरसे में बुलडोजर चला कर मेरे कौम के जवानों के हौसले को कुचल नहीं सकते। हुस्न यूसुफ देखने वाले की उंगलियां कटते रही, दर्द का एहसास न हुआ तो हम भी दीदारे महबूब चलिए अपनी गर्दनें कटाते रहेंगे, हमें भी दर्द का एहसास नहीं होगा। हजरत यूसुफ फरमाते मेरा हुस्न वो था जब मिस्र की औरतों ने देख ली तो उंगलियां काट ली। जरा जोर से बोल दो और मोहब्बत से बोल दो। अच्छा, आप जुलूस मोहम्मदी निकाले थे कि नहीं निकाले थे? झूम के निकला था ना, गली कूची में घूम के निकला था ना। मैं जहां जहां भी जुलूस मोहम्मदी से पहले गया हजरत अपने कौम के जवानों को पैगाम देती रहा कि हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि हम तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसने पहुंची हुई तकलीफ को हमेशा दूर किया है। इसलिए जब आप जुलूस मोहम्मदी लेकर अपने गलियों से निकलो तो इस बात का एहसास जरूर रखना कि हमारी जात से चाहे अपने हो या बेगाने हो किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। और इस शान के साथ जुलूस मोहम्मदी लेकर जाना, क्या पढ़ने तो अपने गैर भी ये देख के कहने पे मजबूर हो जाए। अरे जब 1500 साल बाद उम्मत कितनी अच्छी है, इनके नबी कितने अच्छे होंगे। इसलिए हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। अब जरा यही रुक कर आपको मैं एक बात बता दूं, मेरे नबी की कुल जाहिरी उम्र कितनी थी? जोर से बोलो, कितनी थी? सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बड़ी खुशी होती है। ऐलान नबूवत मेरे पैगंबर ने कितने साल की उम्र में किए? जोर से बोलो, कितने साल? ऐलान नबूवत के बाद मुस्तफा मक्के में कितने साल रुके? ऐलान नबूवत के बाद मक्के में मुस्तफा कितने साल रुके? ये छोटी छोटी बातें अगर किसी ने पूछ लिया, बता तुम जिस नबी की आमद का जुलूस लेके निकले हो अपने नबी की जिंदगी के बारे में बताओ। 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जलसे में खर्च करने वालों अगर ये छोटी छोटी बातें पता नहीं तो बोलो रुसवाई होगी कि नहीं? इसलिए जलसे में आओ तो कुछ सीख करके जाओ। 40 साल की उम्र में मुस्तफा ने ऐलान नबूवत किया और ऐलान नबूवत के बाद मुस्तफा मक्के में रहे 13 साल। कितने दिन, कितने साल? और मदीने में मुस्तफा रहे 10 साल। कितने हो गए? 63 साल में 40 निकाल दो हजरत। उस 40 साल में मेरे पैगंबर ने कोई तबलीग नहीं की। गोया सिर्फ 23 साल मेरे पैगंबर ने तबलीग की है नदीम भाई। उसी 23 साल के तबलीग का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता और फूलता नजर आ रहा। जोर से बोल बोल। 40 साल तक मुस्तफा मक्के में चुप रहे, चुप। गोया मेरे पैगंबर ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर अपनी बात मनवाना चाहते हो तो तुम पहले अपनी जात को मनवाओ। 40 साल तक मेरे पैगंबर चुप।
अबू जहल जैसे काफिर ने मुस्तफा की सीरत और सूरत देखकर कहा था मोहम्मद की तरह अमीन कोई नहीं। अबू जहल जैसे काफिर ने कहा था मोहम्मद की तरह साथी कोई नहीं। उत्बा और सैबा जैसे काफिरों ने कहा था मोहम्मद की तरह इंसाफ करने वाला कोई नहीं। लेकिन 40 साल के बाद जब फ़ारान की चोटी पर खड़े होकर पत्थरों के सामने झुकने वाली पेशानियों को, दरगाहों को पूजा करने वालों को, आग और समंदरों को पूजा करने वाले को जब एक खुदा के सामने सर झुकाने की दावत दी, एक खुदा की परस्तिश की दावत दी, एक खुदा को सजदा करने की दावत दी, तो पूरा मक्का मेरे नबी के दुश्मन बन गए। क्या क्या जुल्म नहीं आया मेरे पैगंबर पर, राह में कांटे बिछाए गए, कांधे पर ओझरियां डाली गई, सर पे कूड़ा उतर डाला गया। और जब ताइफ के मैदान में मेरा पैगंबर तबलीग के लिए उतरा है, तो ताइफ के उलमाओं ने मेरे पैगंबर पे पत्थर बरसाना शुरू किया। एक पत्थर एक कदम पे पड़ता, अभी उसका भी दर्द नहीं जाता था कि दूसरे कदम पे दूसरा पत्थर पड़ जाता। नालैन पाक के पैगंबर लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाक के पैगंबर से खून के पीछे रिस रहे, लेकिन वाक़े मुस्तफा पत्थरों की चोट खाते रहे, अपने गुनहगार उम्मती को हिदायत की राह दिखाते रहे। नबी रातों रात रोते रहे, अपने खताकार उम्मती की बख्शिश के लिए दुआएं देते रहे। तभी तो आला हज़रत फरमाते कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नजर होगा, रो रो मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मक्का मेरे नबी के दुश्मन। और जब देख लिया मक्के वालों ने कि मोहम्मद की सूरत और सीरत देखकर लोग कलमा पढ़ने लगे, लोग कलमा पढ़ने लगे। तब मक्के के उन बड़े बड़े कबीले के सरदारों ने मीटिंग किया कि रोको मोहम्मद को, अगर इनको रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। रोको। मक्के के दारुल नदवा में बैठकर मक्के के बड़े बड़े जाहिलों ने एक रेगुलेशन पास किया था मक्के में, एक मीटिंग की थी मक्के में, और मीटिंग में यही बात हुआ कि आज मोहम्मद अपने मकान में सो रहे हैं, चारों तरफ से घेर लो और एक ही साथ तलवारों से हमला करो। एक साथ 25-50 तलवारें गिरेगी तो पैगंबर की कसर किसकी तलवार से कटेगी कोई नहीं जानता। और जब ये नहीं मालूम कि कातिल कौन है तो फिर किसी को कोई सजा भी नहीं मिलेगी। इधर मक्के के दारुल नदवा में नबी के कत्ल का मंसूबा तैयार होते रहा, इधर हुजरे रसूल में जिब्रील उतरते रहे। बोल दो जोर से भैया चाय वाला। यार मैं चाय वाले को देखता हूं तो वाकई मुझको बड़ा डर लगता है, इसलिए कि एक चाय वाला हजरत, एक चाय वाला तो पूरा मुल्क तबाह कर ही रहा है। इसलिए बाबू साइड में चाय पिला लो, जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। बस थोड़ी देर की गुफ्तगू है, बड़ी पॉइंट वाली गुफ्तगू है, सुन के जाओ, कसम खुदा की मजा आ जाएगा। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अगर वाकई तकरीर सुनने वाले हो तो सुन लो आज तकरीर, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। इधर मक्के के दारुल नदवा में नबी के कत्ल का मंसूबा तैयार होते रहा, इधर हुजरे रसूल में जिब्रील उतरते रहे। ए नबी हिजरत कीजिए, ए रसूल मक्का छोड़िए। अब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में सबसे कमजोर, जिस्म के एतबार से, ईमान के एतबार से सबसे मजबूत, जिस्म के एतबार से सबसे नहीं सुना तबाह, सबसे लाकर
हजरत अबू बकर से फरमाते अबू बकर तुम मेरे साथ चलो, और मौला अली से फरमाते अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। बोल दो सुभान अल्लाह। मौला अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं भी चलूंगा, दुश्मनों की यलगार है मैं भी चलूंगा, कातिलों की नंगी तलवार है मैं भी चलूंगा, दुश्मन दरवाजे पे तलवार लिए खड़े हैं मैं भी चलूंगा। मेरे नबी फरमाते अली ए अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। सुबह उठना यतीमों के माल यतीमों को, गरीबों के माल गरीबों को, मिस्कीनों के माल मिस्कीनों को, अली सबकी अमानत दे देना तब आना। अब मैं नावा टाड़ के मुसलमानों से पूछूं लोगों अगर आपका ईमान जिंदा हो तो आप हमें बता दो, आपके दरवाजे पे कोई AK-47 लिए खड़ा हो, इस इंतजार में कि जैसे ही दरवाजा खुले फायरिंग शुरू, और पूरे 47 के 47 उसके सीने में उतार दो। बोलो पूरी रात आप चैन की नींद अपने बिस्तर पे सो पाओगे? बोलो ना नींद आएगी रात भर। लेकिन मौला अली फरमाते अली को पूरी जिंदगी वैसी नींद आई ही नहीं जैसी हिजरत के रात नबी के बिस्तर पे आई थी। बोल जोर से ए अली दुश्मनों की यलगार के नींद आई कैसे, कातिलों की नंगी तलवार के नींद आई कैसे, दरवाजे पे दुश्मन तलवार लेके खड़े हैं नींद आई कैसे। तो मौला अली फरमाते अली रोजाना सोता था तो अली की जिंदगी की कोई ज़मीन नहीं था, आज नबी ने अली की जिंदगी की जमानत ले लिया। ए अली जब तक सबका सामान देकर तुम मदीने नहीं आ जाओगे अली तेरी मौत आ ही नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और अली तुझको दुनिया की कोई ताकत मार भी नहीं सकती है। क्या कहा? जब तक सबका सामान देकर तुम मुझ तक नहीं आ जाओ अली तेरी मौत नहीं आ सकती है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में सबसे कमजोर हजरत अबू बकर को लेकर चले। मैंने आलम तसव्वुर में पूछ लिया या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम ये कमजोर अबू बकर को क्यों लिया? अली को लिए होते जिनके बाजुओं से जमानत पनाह मांगी, अली को लिए होते जो अब तुरा थे, ये कमजोर अबू बकर को क्यों लिया? तो मेरे नबी फरमाते लोगों अली को अपने बिस्तर पे सुला कर अली ताकत बचानी थी और अबू बकर को अपने साथ में लेकर अबू बकर को ताकतवर बनाना था। ये लोग जो सो रहा है वो बड़ा ताकतवर है और जो मेरे साथ चल रहा है ये बड़ा तकवे वाला है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए चले, साथ में हजरत अबू बकर। जहां तक रेतीली जमीन थी नबी पैदल चले, जहां से पथरीली जमीन शुरू हुई पहाड़ की चढ़ाई। मुस्तफा फरमाते अबू बकर इधर अपना कांधा लाओ और अपने कांधे पर कौनैन के ताजदार को सवार करो। सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना भाई। हजरत उस पहाड़ को मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तहदीस से नेमत के तौर पे बता दूं, सन 2015 में ये गुनहगार भी अपने वालिदैन के साथ हज्जे बैतुल्लाह से सरफराज हुआ है। हजरत जब मैं जबल सौर के करीब पहुंचा ना तो पहाड़ की ऊंचाई है 5400 फुट। हम जैसे जवानों को 10 घंटे लगे थे ऊपर से नीचे आने। आजकल तो पाकिस्तानी लोग पत्थर काट काट के रास्ता बना दिए, जो आदमी आसानी से जाता है फिर चला आता है।
उस वक्त कोई रास्ता नहीं था। जब मैं उस पहाड़ के करीब पहुंचा तो जहन में फकत यही तारीख कि आखिर सैयदना अबू बकर मेरे मुस्तफा को अपने कांधे पर लेकर कैसे चढ़े होंगे, बस यही तारीख। तब मेरे ईमान ने मुझको ललकार के कहा कि जो बात अक्ल तस्लीम न करे उसी को तो मोजेज़ा कहते हैं। जोर से बोल दो। जगह तक रेतीली जमीन नबी पैदल, तवज्जो, पहाड़ की चढ़ाई शुरू। मुस्तफा फरमाते अबू बकर इधर अपना कांधा लाओ और अपने कांधे पर कौनैन के ताजदार पर सवार करो। अब थोड़ी देर के लिए इस तारीख को यहीं रोकिए और चलिए देखिए। जब मेरे मुस्तफा ने मक्का को फतह किया तो खाने काबा के अंदर जो 360 बुत रखे थे, मेरे पैगंबर ने सबसे पहले खाने काबा को उन बुतों से पाक किया। सारे बुतों को निकाला खाने काबा से। एक बुत था जो सबसे बड़ा था, वो सबसे ऊपर था, वहां तक किसी का हाथ नहीं जा रहा था। मौला अली ने अपना कांधा आगे बढ़ा दिया। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मेरे कांधे पे इसको चढ़ के उतार लीजिए। मेरे मुस्तफा फरमाते अली, ए अली तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। अली तुम नबूवत का बोझ नहीं सह सकोगे। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, कल खाने काबा में वो अली जिनके बाजुओं से ज़मानत पनाह मांगे, वो नबूवत का बोझ ना उठा सके। आज कमजोर अबू बकर के कांधे पे मुस्तफा चढ़ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, ये कमजोर अबू बकर कैसे लोग उठा लेगा? तो मेरे नबी फरमाते, ए लोगों, कल खाने काबा में अली को अपने कांधे पे उठाकर बताना था कि जिसको नबी उठा देगा उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता। और आज अबू बकर के कांधे पे चढ़ के बताना था कि मेरे बाद अगर मेरी खिलाफत का कोई लोग उठाने वाला होगा, वो पहला हजरत अबू बकर होगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हिजरत की रात, कमजोर अबू बकर है साथ, दुश्मन लगाएगा, हो रही रहमत की बरसात। बोल दो सुभान अल्लाह। जगह तक रेतीली जमीन नबी पैदल, पहाड़ की चढ़ाई शुरू। मुस्तफा फरमाते अबू बकर इधर अपना कांधा लाओ और अपने कांधे पर कौनैन के ताजदार को सवार करो। सैयदना अबू बकर बैठ गए। मुस्तफा जाने रहमत हजरत अबू बकर के कांधे पे सवार। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने सोचा बड़ा सुनहरा मौका है। कभी दाहिने कदम को चूमते, कभी बाएं कदम को चूमते। मेरे नबी ने शिरक का फतवा नहीं दिया, मेरे नबी ने नाजायज और हराम नहीं कहा। मोहब्बत से पूछते अबू बकर क्या कर रहे हो? अबू बकर क्या कर रहे हो? नौजवानों जवाब सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। सैयदना अबू बकर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर अपनी किस्मत की मेराज कर रहा। मुस्तफा फरमाते अबू बकर कैसी मेराज, कैसी मेराज? तो सैयदना अबू बकर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी मेराज तो लामका में हुई थी, अबू बकर की मेराज आपके तलबे में हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबा। अब चढ़ते 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 उस गार के करीब आए जिसको गारे शोर कहते हैं। आज भी सुराग मौजूद है हजरत, आज भी। जब उस गार के मंजिल में आए, उस गार के अंदर सबसे पहले गए हजरत अबू बकर। तरीके अदब क्या था?
आगे आगे जाते नबी, पीछे पीछे आते हजरत अबू बकर। लेकिन उस गार के अंदर पहले गए हजरत अबू बकर। सबसे पहले उन्होंने गार की सफाई की, जहां जहां सुराख नजर आए सबको भर डाले। एक सुराख बाकी है जिसको भरने के लिए हजरत अबू बकर के पास ना कोई कागज है ना कोई कपड़ा है। उस सुराख में हजरत अबू बकर ने लगा दिया अपना पांव का अंगूठा, और अंगूठा लगाए लगाए अंदर ही से आवाज देते, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, गार के कहियो आ जाइए सरकार। अरे बोलो ना, आ जाइए। मुस्तफा फरमाते, अबू बकर इतनी जल्दी इतने बड़े गुस्ताख हो गए, खुद निकल कर आने के बजाय तुम अंदर ही से आवाज दे रहे हो। सैयदना अबू बकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अबू बकर के माँ बाप पे कुर्बान, अबू बकर गुस्ताख नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये तो अबू बकर की मजबूरी है। इधर हजरत अबू बकर सुराखों को भर रहे, उधर नबी के दीदार के लिए सांप तड़प रहा। इधर अबू बकर सुराखों को भर रहे, उधर नबी के दीदार के लिए अज़दहा सर पर टकरा रहा। और वो सांप भी बड़ा चालाक था कि बस यही एक रास्ता है जिसके जरिए मैं कौनैन के ताजदार की ज़ियारत करूंगा। लेकिन आलम की जब हजरत अबू बकर ने सुराखों को बंद किया तो अब ये अपना अंगूठा हटाने को तैयार नहीं। तब सांप ने धीरे से अपना फन को निकाला, अबू बकर के अंगूठे से लगाया। अबू बकर हटा लो, फिर भी नहीं हटाया। तब जरा और दबाया, अबू बकर हटा लो, फिर भी नहीं हटाया। तब जरा कस के दबाया, अबू बकर हटा लो, फिर भी नहीं हटाया। तब दांत कड़ाया, गोया सांप ने नबी ये कायनात की अकीदत में नबी के उम्मतियों को जीने और मरने का मिजाज दे रहा है कि अगर कोई रोके मज़ारों की ज़ियारत से, अगर कोई रोके वलियों की ज़ियारत से, अगर कोई रोके जुलूस मोहम्मदी से, अगर कोई रोके मुस्तफा की मिलाद से, तो पहले मिलके जा करो, फिर भी न हटे। तब बाजू लगाओ, फिर भी न हटे। तब दांत कड़ो। अरे मैं सांप होकर अबू बकर से टकरा गया, तुम नबी के उम्मती होकर गुस्ताखे रसूल से क्यों नहीं टकरा सकते हो? मुझसे सबक हासिल करो। अबू बकर हटा नहीं रहे थे, मैं अपनी जुबान सटा रहा था, फिर भी नहीं हटाए। तब जरा और दबाया, फिर भी नहीं हटाए। तब जरा और दबाया, फिर भी नहीं हटाए। तब किचकिचा के दबाया, फिर भी नहीं हटाया। तब उसके जिस्म में पॉइजन फैलाया। जब अबू बकर के जिस्म में पॉइजन फैलने लगा, जब अबू बकर की आंखें बंद होने लगी, जब अबू बकर का चेहरा दर्द होने लगा, कौनैन के ताजदार फरमाते, अबू बकर ये तेरी आंखें क्यों बंद होती, ये तेरा चेहरा क्यों दर्द होता, ये तेरा बदन क्यों पीला होता? हजरत अबू बकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, उसने डस लिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जोर से बोल दो और मोहब्बत से बोल, या रसूल अल्लाह। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, उसने डस लिया। मेरे पैगंबर फरमाते, अबू बकर किसने डसा है? किसने डसा? हजरत अबू बकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं जिसके रास्ते में रुकावट था उसने काटा है। मेरे पैगंबर फरमाते, अबू बकर दिखाओ तो कहां काटा है? क्या कहा? दिखाओ तो कहां काटा है? सुराख से हजरत अबू बकर ने जैसे ही अपना अंगूठा हटाया, उधर उसका भी काम हो गया। कब बोलोगे यार? अज़दहा सीधे गार के अंदर और फन फैला कर बज़बाने हाल बोल पड़ा है, अबू बकर
अब दोबारा मत लगाना। ए अबू बकर, अपना अंगूठा हटाए रहो। और एक कौनैन के ताजदार, आप अपना रूबे अनवर झुकाए रहो, ताकि मैं तुझको देखता रहूं, मैं तेरी दीद करता रहूं। इसलिए ये बरसों से फकत इस गार में इसी इंतजार में बैठा था कि निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे। यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। अच्छा, वो सांप को कैसे पता था कि इसी गार में मुस्तफा आएंगे? गोया वो सांप जरूर था, आज का ये सड़ा हुआ वहाबी नहीं था। मुस्तफा फरमाते, अबू बकर दिखाओ कहां काटा है। अंगूठा आगे बढ़ा दिया, या रसूलल्लाह यहां काटा है। सुन मेरे नबी को अपनी तरह कहने वाले सुन। मुस्तफा ने हजरत अबू बकर को किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए, किसी तबीब से इलाज नहीं करवाया, किसी हकीम की दवा नहीं दी, बल्कि मुस्तफा जान रहमत ने अपना लुआबे देहन निकाला। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर के अंगूठे में लगाया। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, जैसे ही मुस्तफा का लुआबे देहन अबू बकर के अंगूठे में लगना था, अबू बकर की आंखें खुल गई। चेहरा जैसे पहले था उससे भी तरोताजा हो गया। तो मुझको कहने दो लोगों, जब मेरे नबी के लुआबे देहन का ये आलम है, तो मेरे नबी के मुकम्मल चलने का आलम क्या हो सकता है? हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। कुछ लोग कहते नबी मेरे बड़े भाई की तरह, माज़अल्लाह। कुछ जालिम कहते कि नबी मेरी तरह। मैं कहता हूं, अबे नादान, मुस्तफा खारा कुआं में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, तू अच्छा पानी में थूक दे तो पानी में पॉइजन फैल जाए। मुस्तफा आटा में थूक दे तो कई सौ सहाबा कराम शिकम शेर होके खाए। तू आटा में थूक दे तो तेरी बीवी का चप्पल तेरे गाल पे पड़े। और तू कहता नबी मेरी तरह। जालिम, रब ने मुस्तफा की तरह किसी को बनाया ही नहीं। रब ने कहा, महबूब ये दुनिया मैंने बनाई अपनी मर्जी से। जहाँ चाहा नदी रखा, जहाँ चाहा नाला रखा, जहाँ चाहा ताड़ रखा, जहाँ चाहा पेड़ रखा। महबूब ये दुनिया मैंने बनाई अपनी मर्जी से, तुझे बनाया तेरी मर्जी से। तेरी मर्जी मेरी मर्जी, मेरी मर्जी तेरी मर्जी। इसलिए महबूब जो तेरा होगा वही मेरा होगा, जो तेरा नहीं कयामत तक वो मेरा नहीं। इसलिए जब तक जीते रहो बस दुआ करो मेरे मालिक, हम जब तक जिए गुलाम मुस्तफा बनकर। बोल दो आमीन। आज 40वां है भाई अब्दुल रऊफ साहब के वालिद का। अब्दुल रऊफ भाई, आज तक आपको एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे ही बाप का जनाजा उठता है तब पता चलता है कि बाप क्या चीज है। भले ही बाप बूढ़ा क्यों न हो, लाठी टेक के क्यों नहीं चलता हो, लेकिन जब तक बाप जिंदा होता है इंसान को फख्र होता है कि अभी मेरी पीठ पे खड़ा होने वाला मेरा बाप जिंदा है। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा है तो आप उनकी खिदमत करो। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह की वालदा का विसाल हो गया और जब विसाल के बाद कोहे तूर पर रब से हम कलाम होने के लिए गए और जब रब से मूसा कलीमुल्लाह ने कलाम किया ना, तो रब ने सबसे पहले फरमाया था मूसा आज जरा संभल के बात करना। हजरत मूसा ने कहा था मेरे मालिक क्या मैं तेरा कलीम, क्या मैं अब तेरा कलीम ना रहा, क्या मैं तेरा महबूब ना रहा? रब ने कहा था अब भी तू मेरा कलीम है, अब भी तू मेरा महबूब है,
लेकिन तेरे पीछे दुआ करने वाली अब तेरी माँ की यहाँ चल रही है। इसलिए अब जब भी तू बात करना संभल के बात करना। उधर तू मुझसे कलाम करने के लिए घर से निकलता था, उधर तेरे लिए तेरी माँ की आंचल उठ जाया करती थी। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो। याद रखना ये सूरज रोजाना आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार अगर बाप का साया सर से उठ जाएगा ना, बाप का चेहरा नहीं मिलेगा, बाप का चेहरा नहीं मिलेगा। कभी आपने गौर किया अपने बाप के इस कमजोर जिस्म की हथेली देखकर कभी आपने महसूस किया क्या आपके हथेली की रेखाएं कैसे खत्म हो गई? बूढ़ा बाप कहेगा बेटा तेरी मुकद्दर बनाते बनाते मेरे हाथों की लकीरें खत्म हो गई। लेकिन आज जब बाप बूढ़ा हो जाए, माँ ज़ईफ़ी की दहलीज पे कदम रख दे, तो माँ बाप को लोग कचड़े का ढेर समझकर उसे एक घर में एक कोने में जगह दे देते। क्या आपकी जात से मेरे बच्चों को परेशानी होती है पढ़ने में? कभी बाप ने ये एहसास किया? जब तुम खांसती थी, जब तेरी तबीयत खराब होती थी, तो बाप परवाह नहीं करते थे, अपने जिस्म की बूढ़ी हड्डियों की गोद में उठाकर तुझे हॉस्पिटल लेकर जाते थे। आज अगर बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करो। बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप अपने औलाद के लिए। जिस तरह घर के बुनियाद, घर के छत के लिए पिलर एक मजबूत हिस्सा है, उसी तरह इंसान की जिंदगी के लिए उसके माँ बाप एक पिलर की हैसियत रखता है। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ जाता ना, उस दिन उसकी जिंदगी की बुनियाद कमजोर हो जाती है। इसलिए मेरे भाई, भले ही बाप बूढ़े होंगे, लेकिन अब तो रोग भाई आपको एहसास हमेशा होता होगा कि अगर मेरा कभी पैर फिसलेगा ना, तभी सहारा देने वाला मेरा बाप जिंदा है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। वालिदैन के लिए औलाद का नेक होना भी बहुत बड़ी चीज है। औलाद नेक हैं तब ने अपने माँ बाप के लिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। और आज जो खाना खिलाया गया, जो उलमा की आमद हुई है, जो नातें पढ़ी गई, तकरीरें हुई, दुरूद सलाम का तोहफा पेश किया गया, यही सब उनके निजात का जरिया इंशाअल्लाह बनेगा। बस दुआ करो मेरे मालिक, हम जब तक इस दुनिया में जिए गुलाम मुस्तफा बनकर, बोल दो आमीन। दम तोड़े तो गुलाम मुस्तफा बनकर, कब्रों में लेटाया जाऊं तो गुलाम मुस्तफा बनकर, मैदान कयामत में उठाया जाऊं तो गुलाम मुस्तफा बनकर। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। कभी तूने रहम आएगा, कभी तूने तरस आएगा, कभी तूने ख्याल आएगा। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। जिस दिन मदीने वाले मुस्तफा ने कह दिया कि ये मेरा गुलाम है, उसी दिन हमें निजात का परवाना मिल जाएगा। जिंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अब बिला ताखीर शायर अहले सुन्नत हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी साहब कुछ शेर के लिए तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दो तीन शेर समाज कर लें। चूंकि वक्त भी काफी हो गया है, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। एक मतला और तीन शेर सुनाता हूँ, फिर सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो सलाम पढ़ना चाह रहा था, मगर अब्दुल रहीम भाई ने कहा दो तीन शेर समाप्त कर, फिर बाकी जो रह गया आइंदा फिर आऊंगा तो सुनाऊंगा। दुरूद शरीफ पढ़िए।
के दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। कह दे सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा खूबसूरत मतला है। एक आशिक रसूल है। अभी आशिक रसूल की बात हो रही थी। अल्लामा बरकाती साहब कह रहे थे कि एक सांप भी आशिक रसूल है। तो एक आशिक रसूल के दिल की बात मैं पहुंचाता हूँ, मतलब हाजिर करता हूँ। समाप्त कर लें एक बार और कह दें सुभान अल्लाह। समाप्त करें के दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। के दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाएगा। या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाएगा। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़िशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाएगा। या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाएगा। या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाएगा। एक बहुत खूबसूरत शेर सुना रहा हूँ। बात करने कह दे सुभान अल्लाह। सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत शेर है। फातिमा घर पर तेरे आए हैं जिब्रील अमीन।
फातिमा घर पर तेरे आए हैं जिब्रील अमीन। फातिमा फातिमा घर पर तेरे आए हैं जिब्रील अमीन। फातिमा घर पर तेरे आए हैं जिब्रील अमीन। लगता है हसनैन को झूला झुलाया जाएगा। लगता है हसनैन को झूला झुलाया जाएगा। मेरे साथ पढ़िए या नबी हमको मदीना कब 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 और मौसा साहब एक सजदे में शहादत क्यों हुई शबीर की। हाय हाय हाय। एक सजदे में शहादत क्यों हुई शबीर की। एक सजदे में शहादत क्यों हुई शबीर की। एक सजदे में शहादत क्यों हुई शबीर की। आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। सरतन से अलग हो गया सजदा नहीं छोड़ा। सजदा नहीं छोड़ा। सजदा नहीं छोड़ा। सजदा नहीं छोड़ा। एक सजदे शहादत क्यों हुई शबीर की। अरे दूसरा सजदा कयामत में निभाया जाएगा। दूसरा सजदा हमको मदीना कब बुलाया जाएगा। और ये शेर में जो दुनिया से चले गए हैदर अली मरहूम साहब उनके तमाम बच्चों के हवाले से, उनके तमाम बेटों के हवाले से ये शेर उनके तमाम बेटों के समाप्त कीजिए। कब बुलाया जाएगा ढाल बनकर करता है औलाद की जो परवरिश। ढाल बनकर करता है औलाद की जो परवरिश। ढाल बनकर करता है औलाद की जो परवरिश। के ढाल बनकर अरे ढाल बनकर करता है औलाद की जो परवरिश। ढाल बनकर करता है औलाद की जो परवरिश। बाप के एहसान को कैसे भुलाया जाएगा। बाप के एहसान को कैसे भुलाया जाएगा। आखिरी शेर और नई बात।
आपके लिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनिए। बाप की ले जगह जो बाप के जाने के बाद, बाप की ले जगह जो बाप के जाने के बाद, के बाप की ले जगह जो बाप के जाने के बाद, बाप की ले जगह जो बाप के जाने के बाद, उस बड़े भाई को पलकों पर बिठाया जाएगा, उस बड़े भाई को पलकों पर बिठाया जाएगा। मेरे साथ पढ़िए, या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाए, नेक दिल पारसा मुत्तकी आप हैं, अरशदुल कादरी आप हैं, आप हैं, और दीन इस्लाम की रोशनी आप हैं, दीन इस्लाम की रोशनी आप हैं, अरशदुल कादरी आप हैं, अरशदुल कादरी आप हैं, अरशदुल कादरी आप हैं। आपको याद है? इसके बाद क्या? बहरे दीदार मुश्ताक जिसने लिखा, जिसने लिखा रोज़वर ज़लज़ला, जिसने लिखा है रोज़वर ज़लज़ला, अरे जिसकी नौ के कलम में है जादू, जिसके मज़मून से आए खुशबू, जिसके मज़मून से आए खुशबू, वो रईसुल कलम, वो रईसुल कलम एक ही आप है, अरशदुल कादरी आप है, आप है, नेक दिल पारसा मुत्तकी आप है, अरशदुल कादरी। जितना अच्छा आप यहाँ सुनते हैं उतना अच्छा उस समय नहीं सुनता है। अच्छा आप सुन, अरशदुल कादरी आप है। एक बंद हजरत की तकरीर हुई है, उस तकरीर को जहन में रखिएगा और एक बंद सिर्फ समाअत कर लें। इनका हुक्म है, फरमाइश पढ़ देता हूँ, कहिए सुभान 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 सुभान, और मोहब्बत से कहिए सुभान। इनकी तकरीर आपने सुनी अभी? अब इनकी तकरीर को ज़हन में रखिए और इनको देखिए। एक बंद पढ़ूंगा सिर्फ। कहने लगा है सितारों का लश्कर कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आका का तलवा, आका का तलवा चांद से बेहतर, आका का तलवा है चांद से बेहतर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, पढ़िए अल्लाह अकबर।
एक बंद सुने अल्लाहू अकबर, अरे मुझको भी है इनका दीदार करना, मुझको भी है इनका दीदार करना। कहने लगा सांप डस लूंगा वरना, कहने लगा सांप डस लूंगा वरना, कहने लगा सांप डस लूंगा वरना। तलवार हटा दीजिए, तलवार हटा दीजिए, तलवार हटा दीजिए सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तलवार चांद से बेहतर, पढ़िए अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मैंने एक बंद कहा था, एक बंद मैंने पढ़ दिया, एक बंद और सुना देता हूँ मैं अपनी तरफ से। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। और एक बंद बहुत मशहूर हुआ था हमारा, मैंने पढ़ा था उस वक्त कब पढ़ा था आप समझ जाएं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। करबल की ज़ैनब का याद आया जज्बा, करबल की ज़ैनब का याद आया जज्बा। मुस्कान जब हाथ तूने उठाया, मुस्कान जब हाथ तूने उठाया। अरे ललकारा दुश्मन को, ललकारा दुश्मन को, ललकारा दुश्मन को नारा लगा कर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर कहिए अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नो का जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्बों में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। खड़े रहें।